हाय गाइस, तो मेरा नाम है यश और अभी हम देखेंगे इम्पोर्टेंट कंपाउंड इंटरेस्ट सम्स पार्ट 3। पार्ट 1 पार्ट 2 में हम लोग ने थोड़े से वैरायटी ऑफ सम सॉल्व किए। ये भी उसी वैरायटी का सम है बट थोड़ा सा लेवल इसका ज़्यादा होगा, तो कंसंट्रेट करना, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। अ मैन लेंड्स 12,500 एट 12% फॉर द फर्स्ट ईयर, 15 फॉर द सेकेंड, 18 फॉर द थर्ड। मतलब प्रिंसिपल क्या है? 12,500, रेट 1 12%, रेट 2 15%, रेट 3 18%। अभी इट इज़ कंपाउंडेड ईयरली। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन सी आई फॉर फर्स्ट ईयर, मतलब फर्स्ट ईयर एंड थर्ड ईयर का सी आई, मतलब I3 माइनस I1। अगर फॉर 1 ईयर या फिर 3 ईयर्स होता तो अलग बात होता था, बट अभी क्या ढूंढना है हमें? ये ढूंढना है, तो ये तो ईजी है ढूंढना। I1 ढूंढ लो, 12500 इंटू R1, 12 इंटू 1/100, तो 125 इंटू 12 कितना होता है? 1500। तो फर्स्ट अमाउंट क्या मिला हमारा? 14,000। ओके, I2 14,000 इंटू 15 इंटू 1/100, 14 इंटू 15 कितना होता है? 2100। तो अमाउंट 2 क्या हुआ हमारा? 16100। अभी I3 ढूंढो, 16100 इंटू 18 इंटू 1/100, 161 इंटू 18 कितना होता है? 2898। अभी I3 भी है, I1 भी है। अभी हमें क्या ढूंढना है? I3 माइनस I1 विच इज इक्वल टू कितना होगा इसका वैल्यू? 2898 माइनस 1500। तो आंसर क्या हुआ? 1398। तो हमारा डिफरेंस फॉर ऑफ सी एस कितना हुआ? 1398। ओके, सो अभी हम नेक्स्ट वाला सम करते हैं। A manufacturer estimates that his machine depreciates by 15% of its value at the beginning of the year. Find the original value of the machine if it depreciates by 5355 during the second year. Okay, so let P be 100, ठीक है। 100 रुपये रहने दो। अभी स्टार्ट ऑफ द ईयर, फर्स्ट ईयर स्टार्ट। देखो इंपॉर्टेंट है कि तुम हर चीज़ लिखो अगर तुम्हें थोड़ा भी कंफ्यूजन है तो। फर्स्ट ईयर स्टार्ट में डेप्रिसिएशन हो रहा है, ओके। तो D1 का वैल्यू ढूंढो, 100 इंटू 15% का डेप्रिसिएशन हो रहा है, करेक्ट। तो 15 रुपीज़ का लॉस। तो अमाउंट क्या हुआ? 100 माइनस 15 विच इज़ 85। अभी सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है? सेकेंड ईयर में भी लॉस हो रहा है। अब हम सेकेंड ईयर क्यों ढूंढे? क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है? इफ इट डेप्रिशिएट बाय 5355 ड्यूरिंग द सेकेंड ईयर, मतलब हमें उसका सेकेंड ईयर का वैल्यू अगर दिया है तो हम लोग इससे अगर फाइंड करेंगे तो हम लोग यूनिटरी मेथड अप्लाई कर सकते हैं, राइट। तो सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कितना आया? 12.25। ओके, सो जब हमने पी को 100 लिया तो हमारा डेप्रिसिएशन क्या आया सेकेंड ईयर का? 12.25। तो पी कितना होगा अगर डेप्रिसिएशन 5355 है, करेक्ट। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, तो ये क्या बन गया? x इज इक्वल टू 5355 इंटू 100 अपॉन 12.25। दिस इज इक्वल टू ₹4,20,000। इसको अगर कैलकुलेट करोगे तो आंसर आएगा 4,20,000। ओके, अभी नया अ मैन सेव्स, ये सम थोड़ा सा ट्रिकी है तो क्वेश्चन और आंसर दोनों पे एकदम ध्यान देना, ओके। A man saves 3,000 every year and invests it at the end of the year at 10% CI. तो फर्स्ट ईयर का एंड ही इन्वेस्टेड 3,000, ओके। सो फर्स्ट इंटरेस्ट जो उसको मिलेगा I1 दैट इज इक्वल टू एट 10%। तो I1 के फर्स्ट इंटरेस्ट उसका क्या होगा? 3,000 इंटू 10 इंटू 1/100, इट इज इक्वल टू 300। तो अमाउंट क्या मिला हमें? 3,300। अभी ये सेकेंड ईयर के एंड में वो और 3,000 डालेगा। सेकेंड ईयर एंड अमाउंट विल बी 3,300 प्लस 300 प्लस 3,000 विच इज 6,300। अब इंटरेस्ट ढूंढो उसका, 6,300 इंटू 10 इंटू 1/100, ये क्या बना? 630। अभी अमाउंट क्या हो गया तुम्हारा? 6,930। अभी थर्ड ईयर के एंड में अमाउंट क्या हुआ? 6,930 और उसने और 3,000 इन्वेस्ट किया, 9,930। तो क्वेश्चन ने ये पूछा कि थर्ड ईयर में के एंड में उसने कितना इन्वेस्ट किया था, कितना थर्ड ईयर के एंड में उसके पास कितना पैसा था।
तो कितना पैसा था 9930। सिंपल था ये सम। देखो फर्स्ट ईयर के एंड में उसके पास 3000 था, अभी उसने इंटरेस्ट पे लगाया तो उसको सेकेंड ईयर में 3300 मिला। सेकेंड ईयर के एंड में उसने और 3000 दे दिया तो 6300 उसका हो गया। उस पर इंटरेस्ट फाइंड किया, उसका अमाउंट क्या बना 6930। अब थर्ड ईयर के एंड में उसने क्या किया, वापस से 3000 दिया, तो तुम्हारा आंसर क्या हुआ 9930। इसलिए हम लोगों ने इंटरेस्ट क्यों नहीं निकाला, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन्ड है एट द एंड ऑफ थर्ड ईयर। करेक्ट। अगर एट द एंड ऑफ फोर्थ ईयर बोलते तो हम और एक इंटरेस्ट निकालते और कैलकुलेट करके बताते। ठीक है, अभी लास्ट सम। अ मैन बोरोज 5000, प्रिंसिपल इज 5000 एट रेट इज 12%, हाफ ईयरली। ओके, ही रिपेज 1800 एट द एंड ऑफ एवरी 6 मंथ्स। तो ठीक है, फर्स्ट इंटरेस्ट ढूंढते हैं पहले। 5000 इंटू 12 इंटू हाफ ईयरली अपॉन 100। 2 1 जा 2 6 जा 0 0 0 0 कट, तो क्या बना 300। तो अमाउंट क्या हुआ अभी 5000 प्लस 300 विच इज इक्वल टू 5300। ओके, अभी I2 क्या होगा सेकेंड इसका। ठीक है, 5300 इंटू 12 इंटू 1/2। बट यहाँ पे ये मिस्टेक होगा, क्वेश्चन में जो मेंशन्ड है कि 1800 वो 6 मंथ्स के एंड में पे करता है। इसका मतलब बिफोर कैलकुलेटिंग दिस वी नीड टू सब्ट्रैक्ट 1800 फ्रॉम दिस। करेक्ट। तो ये क्या बनेगा 5300 माइनस 1800। करेक्ट, क्योंकि उसने 6 मंथ्स के एंड में क्या बना 5300, उसने कितना पे कर दिया 1800, 3500 बचा। तो अब इंटरेस्ट किस पे लगेगा 3500 पे। ठीक है, 0 0 कट 0 0 कट, 2 1 जा 2 6 जा 35 इंटू 6 210। तो अब नया अमाउंट क्या बना हमारा 3500 प्लस 210 विच इज इक्वल टू 3710। अब ये सेकेंड ईयर के एंड में अभी उसने वापस से सेकेंड इंस्टॉलमेंट के एंड में उसने वापस से कितना पेमेंट कर दिया 1800। 3710 माइनस 1800 1910। तो उसने दो पेमेंट अपने कर दिए। अभी 18 मंथ्स है और 6 मंथ्स में पेमेंट कर रहा है, तो मतलब 3 पेमेंट होंगे बराबर उसके। तो उसके 2 पेमेंट हो गए, तो अभी थर्ड पेमेंट में उसको कितना बाकी है पैसा 1910 बराबर। फर्स्ट पेमेंट में कितना बाकी था 5300, सेकेंड में कितना बाकी था 3500, थर्ड में कितना बाकी रहा 1910 बराबर। देखो 5000 उसने लोन लिया, उस पर इंटरेस्ट लग के 5300 हुआ, तो उसने 1800 दिया, तो कितना बचा 3500। अब 3500 पे उसने इंटरेस्ट भरा, 3500 पे इंटरेस्ट भरा, उसके बाद उसने 3710 बाकी रहा, बट उसमें से भी उसने 1800 पे कर दिया। तो अब कितना बाकी है उसके पास जो थर्ड इंस्टॉलमेंट देगा। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में 1800 दिया उसने, सेकेंड में भी 1800 दिया, बट थर्ड इंस्टॉलमेंट में उसको पूरा पैसा कंप्लीट करना पड़ेगा ना, क्योंकि उसने 1.5 ईयर के लिए लिया था। करेक्ट, क्योंकि 1.5 ईयर में उसको क्लियर करना था पूरा लोन। तो अभी क्लियर करने के लिए लास्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पैसा उसको देना पड़ेगा 1910 देना पड़ेगा, तभी उसका लोन क्लियर होगा ना। ओके, सो आई थिंक ये वीडियो पूरा अच्छे से समझा होगा तुम्हें। मैंने बहुत इजी वे में ट्राई किया समझाने का। तो अगर समझा लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो कि उन्हें भी समझे। और कुछ भी अगर डाउट लगे तो कमेंट सेक्शन भी ओपन है, और मेरा ईमेल आईडी भी है नीचे, तुम मुझे ईमेल भी कर सकते हो अगर पर्सनली भेजना है तो। मैं उसको सॉल्व करके तुम पे रिवर्ट करूँगा और तुमको वापस से मैं पूरा मतलब वो मेथड सिखा दूंगा कि भाई कैसे हुआ ये सब, और मतलब जिस स्टेप में तुम्हें प्रॉब्लम है वो स्टेप कैसे किया हमने। ठीक है, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम नया चीज़ स्टार्ट करेंगे जिसमें हम थोड़ा सा और कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में जानेंगे, और रेट ऑफ इंटरेस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कैसे ढूंढते हैं, उसका एक फॉर्मूला भी है और एक ट्रिक भी है। मैं दोनों बताऊंगा, बट हम फॉलो ट्रिक करेंगे क्योंकि ट्रिक्स आर इजी, राइट। सो नेक्स्ट वीडियो में विल मीट एंड सॉल्व रेट ऑफ इंटरेस्ट। टिल देन बाय।